जय हिंद। आज हम लोग संविधान के भाग 3 के मूल अधिकार के अनुच्छेद 32 की कहानी क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 32 में क्या बोला है, संवैधानिक उपचार। इसे संविधान की आत्मा भी कहते हैं। इसमें रीट निकलता है, 5 तरह का रीट निकलता है। ये अनुच्छेद हम लोग के लिए जानना बहुत 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 ही जरूरी है, क्योंकि इसी अनुच्छेद में बताया है कि अगर कोई पुलिस वाले आपको गलत तरीके से फंसा के गिरफ्तार करके अगर कोई गलत व्यवहार कर रही है तो उससे हमें कैसे बचना चाहिए, या कोई सरकारी कर्मचारी अगर कोई अच्छा से काम नहीं कर रहा है तो उस वक्त हमें उसकी सजा क्या होगा। समझ रहे मेरे बात को, इस सब का पूरा कहानी। या कोई अगर न्यायपालिका है, अगर वो कोई गलत काम कर रही है तो उसके खिलाफ क्या हो सकता है, इस सब का पूरा कहानी हम लोग को अनुच्छेद 32 में क्या होगा, पढ़ना है। ठीक है ना, इसलिए ये अनुच्छेद हम लोग के लिए जानना। आपसे फिर एक बार कहेंगे, आप वीडियो केवल शुरू से अंत तक देखते रहिए, आपको 1% रटने की जरूरत नहीं। आप केवल वीडियो देखिएगा, शुरू से अंत तक आपका दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 32। इसमें 5 तरह के, देखिए इसे संविधान का आत्मा भी कहते हैं, इतना ही समझिए, इसे संविधान का आत्मा कहा गया है। ये कितना जरूरी है समझ जाइए। इसमें रीट 5 तरह का रीट निकलता है। 5 तरह का रीट कौन है, ये आपके लाइन से देखिए बोर्ड पे है। सबसे पहला क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा का क्या है, परमादेश। तीसरा का क्या है, अधिकार प्रेक्षण। चौथा क्या है, प्रतिच्छेद। पांचवा क्या है, उत्प्रेषण। अब ये पांचों को बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब देखिए प्रत्यक्षीकरण जो है ये कब आता है, अगर कोई पुलिस वाले आपको गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके अगर आपको जेल में रख के बिना मतलब के कुटाई कर रही है, या 24 घंटा के अंदर आपको कोर्ट में पेश नहीं किए, तो उसके खिलाफ, पुलिस वाले के खिलाफ क्या आ सकता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अरे समझ में क्या आएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण आ सकता है। हम आपको अनुच्छेद 22 में बताए होंगे कि आपको कोई गलती आप कर दिए हैं तो पुलिस आपको गिरफ्तार करेगी, वो तो ठीक है, लेकिन गिरफ्तार करके 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना होता है, ये नियम है। ठीक है ना, अगर कोई पुलिस वाला आपको गिरफ्तार कर लिया, आप बिना मतलब के आपको जेल में रखकर कूट रहा है, कोर्ट में पेश नहीं किया है, तो उस पुलिस वाले के खिलाफ आ सकता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अरे समझ में, हम लोग का मूल अधिकार का रक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। डायरेक्ट आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अरे समझ में, आपका कोई पड़ोसी या कोई घर वाले हैं, अगर आपको लग रहा है कि हमारे आदमी को जेल में रख के पुलिस वाला बिना मतलब के कूट रहा है, तो वो डायरेक्ट जा सकते हैं कहाँ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को तो जानते ही हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वो आपको पता चल गया, ऐसा सच में ऐसा बात हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जो नापेगा तो पुलिस वाले कहीं के ना रहेंगे। समझ रहे हैं, तो देखिए ये बंदी प्रत्यक्षीकरण किसके खिलाफ आता है, पुलिस वाले के खिलाफ। पुलिस के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ कब आएगा, जब आपको 24 घंटा से ज्यादा देर तक जेल में रखेंगे तो अब आ सकता है। अरे समझ में, अगर आपको ज्यादा देर तक जेल में रख दिए तो अगर आपको कुटाई कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट बुलाएगा। अरे समझ में, जब सुप्रीम कोर्ट बुलाएगा तो उनको जवाब देना होगा कि आप 24 घंटा के अंदर कोर्ट में पेश क्यों नहीं किए। किसको, पुलिस वाले को जवाब देना होगा। अरे समझ में, अगर वो कोई वैलिड रीजन नहीं बताए, वैलिड रीजन जैसे मान लो कौन उस वक्त कोनो मंत्री का रैली हो, या कोई घटना कहीं घट गया हो जहां पुलिस को जाना जरूरी हो गया है। अरे समझ में, तो अगर कोई वैलिड रीजन नहीं दिखाए तब तो पुलिस वाले नपा जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट जो नापेगा तो आप कहीं के नहीं रह सकते हैं। समझ रहे हैं मेरे बात को, वो किसी को छोड़ता नहीं, क्योंकि कोर्ट में सब लोग एक समान है। ये नहीं कि आप पुलिस वाले हैं, नेता है, चाहे कोई भी हो, कोर्ट के सामने सब लोग क्या है, एक समान है। समझ रहे, अगर कोई वेल रीजन दिखाया तब तो मान लो हो सकता है बच जाएगा, लेकिन बिना मतलब के आपको रख के कूट रहा है तो उस पुलिस वाले के खिलाफ क्या आ सकता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। देख रहे हैं, ये जानना हम लोग के लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है। अब दूसरा क्या है, परमादेश। दूसरा क्या है, परमादेश। ये कब आता है, अगर कोई सरकारी कर्मचारी अच्छा से काम नहीं कर रहा है, अगर कोई सरकारी कर्मचारी अच्छा से काम नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ क्या आ सकता है, परमादेश। अब कहिएगा सरकारी कर्मचारी, जैसे मान लीजिए कोई सरकारी टीचर है, अगर वो अच्छा से नहीं पढ़ा रहा है, बिना मतलब के गया चुपचाप कुर्सी तोड़ के आ गया, ना पढ़ाया ना जीवन कुछ नहीं किया, तो उसके खिलाफ क्या आ सकता है, परमादेश। अगर आपके पास कुछ ठोस सबूत है
तो डायरेक्ट आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। बोलेंगे नहीं बोले हैं, मूल अधिकार का रक्षक हम लोग का कौन है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। समझ रहे मेरे बात को। या कोई सरकारी हॉस्पिटल में गए या कोई इलाज करवाने, मान लो आपको कुत्ता काटा है, सुई लेना है, आ रहे समझ में, और सुई देने के बजाय सोचो मोबाइल में बिना मतलब के बाझल बा को आता देता नहीं यानी लापरवाही कर रहा है, तो उसके खिलाफ क्या आ सकता है, परमादेश। आज सुप्रीम कोर्ट सब क्या करेगा, नापेगा, तो फिर वो कहीं के रहने वाले नहीं। समझ रहे। तो ये कब आता है, यदि कोई सरकारी कर्मचारी, लिख सकते हैं, यदि सरकारी कर्मचारी अच्छा से काम ना करे तो, लिख सकते हैं ना, यानी परमादेश कब आएगा बबुआ, यदि सरकारी कर्मचारी अच्छा से काम ना करे तो उसके खिलाफ क्या आ सकता है, परमादेश। समझ रहे। अब है अधिकार प्रेक्षण। अब ये कब आता है, ये आता है, मान लीजिए कोई अगर ओवर स्मार्ट बनता है, क्या बनता है, ओवर स्मार्ट। अब कहिएगा ओवर स्मार्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोनो सरकारी हॉस्पिटल है, सफाई कर्मी है वहां पर, साफ करने वाला आदमी, और डॉक्टर वो जब बैठा है और कोई पेशेंट को सुई देना है, तो डॉक्टर सुई नहीं दिया और जाके सफाई कर्मचारी क्या करता है, तेज बने के चक्कर में, हटो ना हम सुई देवे वाला हम दे दें। अब मान लो ससुर क्या कर दिया, सुई दे दिया, और अगर कुछ हुआ ओकरा तो रिस्क के लेगा। अरे समझ में। तो अगर वो कोई ओवर स्मार्ट बन रहा है, अपना आप के तेज बन के जाकर अपने सुई दे दिया, तो उसके खिलाफ क्या आ सकता है, अधिकार प्रेक्षण। आउ सुप्रीम कोर्ट बुलाएगा केकरा के, वो जो सफाई कर्मचारी सुई दिले रहन उनका के, बबुआ तू काहे देला है, तारा के काहे कति भेजल रहो जा, तहार काम बस सफाई करे के, तो तू सुई काहे देला है, डॉक्टर साहब कहाँ रहले हैं। अगर सफाई कर्मचारी कह दिलस कि डॉक्टर साहब उजे रहले हैं, उहे कहले हैं कि जा तू ही दे दो, हम आओ तनी चाय पी के, तब तो नापेगा न केकरा के, डॉक्टर साहब के, नापेगा कि नहीं नापेगा। तो ये कब आता है, जब कोई ओवर स्मार्ट वाला काम करता है तब। तो लिख सकते हैं ओवर स्मार्ट, नहीं लिख सकते हैं स्मार्ट, ओवर स्मार्ट बनने पर, इसलिए ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, बनने पर क्या आ जाएगा बबुआ, अधिकार प्रेक्षण। आ रहे समझ में। अब चौथा ई का है प्रतिच्छेद, ई का है प्रतिच्छेद। ई कब आता है बबुआ, यदि कोई न्यायपालिका गलती कर रहा है, न्यायपालिका यानी कोर्ट, यदि कोई न्यायपालिका गलती कर रहा है तो उसको रोकने के लिए क्या आता है, प्रतिच्छेद। क्या आता है, प्रतिच्छेद। तो न्यायपालिका के गलती को रोकने के लिए क्या आता है, प्रतिच्छेद। अब कहिए न्यायपालिका गलती क्या कर रहा है, जैसे मान लीजिए कोई कोर्ट है, कहीं और का केस बिना मतलब के कोई दूसरा केस क्या कर रहा है, लड़ रहा है, तो कहीं और का केस है, दूसरा कोर्ट का केस है, आप बिना मतलब के लड़िएगा तो आप गलती कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए क्या आता है, प्रतिच्छेद। समझ रहे मेरे बात को। अब हो गया उत्प्रेषण। ई कब आता है, यदि कोई न्यायपालिका गलती कर दिया, यदि कोई न्यायपालिका गलती कर दिया तो वो उसके खिलाफ क्या आ सकता है, क्या आएगा, उत्प्रेषण। क्या आएगा, उत्प्रेषण। तब कहिएगा न्यायपालिका गलती क्या कर दिया, जैसे अभी बोल दिया, अगर कोई दूसरा कोर्ट का केस, कोई दूसरा केस का कोर्ट क्या कर रहा है, लड़ रहा है, तो उसको रोकने के लिए क्या आएगा, प्रतिच्छेद। या कोई कोर्ट ससुरा दूसरा कोर्ट का केस जो है लड़ के अब फैसला भी क्या कर दिया, सुना दिया, फैसला भी क्या कर दिया, सुना दिया, तो क्या कर दिया, न्यायपालिका गलती कर दिया कि नहीं कर दिया, तो उसके खिलाफ क्या आएगा, उत्प्रेषण। यानी कोई न्यायपालिका गलती करे तो, न्यायपालिका गलती करे तो क्या आ जाएगा, उत्प्रेषण। आ रहा है समझ में। देखिए बहुत ही अनुच्छेद 32 हम लोग के लिए भी आई है जो 3 जो है ये किसके खिलाफ है, कर्मचारी के खिलाफ है। ये तीनों जो ऊपर वाला क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रेक्षण, क्या है, तीनों कर्मचारी के खिलाफ है। हई जो 2 है क्या है, न्यायपालिका के खिलाफ है। किसके खिलाफ है, न्यायपालिका के खिलाफ। तो अनुच्छेद 32 में पहला क्या बोला है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये अगर कोई पुलिस वाले, अगर आपको पुलिस वाला जो है
24 घंटा से ज्यादा देर जेल में रख के कुटाई करेगा तो उसके खिलाफ क्या आएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। आ रहा है समझ में। दूसरा क्या कहता है, परमादेश, यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपन अच्छा से काम नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ क्या आएगा, परमादेश। तीसरा क्या कहता है, अधिकार प्रेक्षण यानी ओवर स्मार्ट, यदि कोई अपना आप के ज्यादा ओवर स्मार्ट बनी, दूसरा के काम अपने जाके करी बिना मतलब के, तो उसके खिलाफ क्या आएगा, अधिकार प्रेक्षण। चौथा क्या कहता है, प्रतिषेध, यदि कोई न्यायपालिका गलती कर रहा है तो उसको रोकने के लिए क्या आता है, प्रतिषेध। और पांचवा क्या कहता है, उत्प्रेषण, यदि कोई न्यायपालिका गलती कर दिए तो उसके खिलाफ क्या आता है बबुआ, उत्प्रेषण। ठीक है, ये 5 प्रकार के रीट था अनुच्छेद 32 का कहानी। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया हो। अनुच्छेद आपको बता रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं। चलिए, तो अनुच्छेद 32 का कहानी हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 23। ठीक है, अनुच्छेद 23, ये कहानी अनुच्छेद 32 का था। अनुच्छेद 32 का अब हम लोग कहानी पढ़ लें। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 33 का कहानी। किसका कहानी पढ़ेंगे, अनुच्छेद 33। तो अब अनुच्छेद 33 का कहता है, ध्यान से देखिए। अनुच्छेद 33 का कहता है, ध्यान से देखिए। इसमें कहता है गुप्तचर, गुप्तचर या सेना या मीडिया, सेना या मीडिया की शक्ति जो है, की शक्ति सीमित है। क्या है, सीमित है। अब कहिएगा ई क्या कहता है, गुप्तचर मतलब हो गया सीबीआई ओबीआई ना होता है, सीबीआई रो ये होता है नहीं सब, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुप्तचर। तो देखिए इसमें अनुच्छेद 33 में बोला है कि गुप्तचर, सेना, मीडिया, ये सब का शक्ति क्या है, सीमित है। मतलब ये हुआ इन लोगों को बहुत सारी ऐसी जानकारी है जो हर जगह शेयर नहीं करना है। अरे समझ में, गुप्तचर, सीबीआई रो होते हैं सो, आईबी खुफिया विभाग वाला होते हैं सब, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गुप्तचर। और सेना तो आप समझ रहे, तीनों सेना हमारे, और एगो मीडिया की शक्ति है ना, मीडिया, ये तीनों जाना के शक्ति क्या है, सीमित है। मतलब ये लोग बहुत सारे चीजें हैं, हर वक्त हर जगह कहीं खुलासा नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी चीजें इन लोगों को क्या होता है, जानकारी होता है। समझ रहे, एक बार ऐसा ही घटना घटा था। ये मीडिया वाले जो ने क्या किया था, अब इनका कहानी क्या बताएं। संविधान में मीडिया को इनको चौथा स्तंभ दिया गया है। कौवा स्तंभ, चौथा। मीडिया के काम है कि जनता के बात को, जनता के प्रॉब्लम को कहाँ तक पहुंचाना, सरकार तक पहुंचाना, मीडिया के काम है। लेकिन आज के डेट में मीडिया क्या कर रहा है, ये सबको मालूम है। मीडिया के काम है जनता के बात को, जनता के प्रॉब्लम को कहाँ पहुंचाना, सरकार तक। लेकिन मीडिया आज की डेट में उल्टा जिम्मेवार ले लिया है, सरकार के बात को, सरकार के चीज को कहाँ पहुंचा रहा है, जनता के पास। समझ रहे मेरे बात को। तो इनके बारे में तो सब लोग जान रहा है। एक बार ऐसा ही ससुरा गलती किया था, को जब ताज होटल पे एक बार आतंकवाद हमला किए थे ना, तो जब ताज होटल पे आतंकवाद हमला किए थे तो उस वक्त हमारे भारतीय सेना वीर जवानों ने जाके अपने बचाने के लिए बहुत सारे कोशिश कर रहे थे। आज जैसे कुछ सेना जो है हमारे अभी ऊपर से उस बिल्डिंग पे उतर रहे थे, पहले ससुरा मीडिया वाला पहले ही हाईलाइटेड दिखा दिया। समझ रहे हैं, उस वक्त सेना हमारे जब उतर रहे थे अभी बचाने के बिल्डिंग में, समझ रहे, पहले वैसा ही वो मीडिया वाला क्या कर दिया, दिखा दिया, ये देखिए सेना ने इस वक्त इस बिल्डिंग से यहाँ से ऐसे उतर रहा है, अब वहाँ यहाँ आतंकवाद को पकड़ेंगे। पहले ससुरा वहीं में आतंकवाद जो था अंदरवा न्यूज देख रहा था, टीवी देख रहा था, पहले उसको मालूम चल गया। पहले अब मान लीजिए अब मालूम चल गया तो सब आतंकवाद टाइट होके आज जो उतर रहे थे, पहले सब आतंकवाद लोग ने हमारे भारतीय सेना लोग के बहुत सारे लोगों का मार दिया। अरे समझ में, ये है मीडिया का गलती। ससुरा हमेशा कभी कभी ऐसा गलती कर देते हैं, इसका कोई जवाब नहीं है। समझ रहे मेरे बात को। तो अनुच्छेद 33 का कहता है गुप्तचर यानी सीबीआई रो आईबी या सेना और मीडिया की शक्ति क्या है, सीमित है। इन लोगों को बहुत सारी जानकारी है, हर वक्त हर जगह शेयर नहीं कर सकते हैं। समझ रहे मेरे बात को। देखिए मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, कोशिश करना मत छोड़िएगा मेरे भाई, कुछ भी हो जाए कोशिश करते रहिएगा, क्योंकि कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती है। वो कहते हैं ना कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो
जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। अपना तो मंजिल आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। अब सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। इसलिए मेरे भाई कोशिश हमेशा करते रहिएगा, कोशिश करना कभी आपको छोड़ना नहीं। समझ रहे मेरे बात को। चर सेना मीडिया की शक्ति क्या है? सीमित है। चले तो अब हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34। अब देखिए अनुच्छेद 34 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। अनुच्छेद 34 कहता है मार्शल लॉ। मार्शल लॉ यानी मार्शल लॉ का मतलब हुआ यदि कोई समस्या जो है पुलिस से सॉल्व नहीं हो रहा है, अगर कोई समस्या पुलिस से सॉल्व नहीं हो रहा है तो वहां पर हम लोग सेना का कानून क्या करते हैं, लगा देते हैं, सेना उतार देते हैं और कहते हैं कि अब यहाँ का जिम्मेवारी आप लोग क्या करो, प्रॉब्लम को क्या करो, हैंडल करो। तो उसको हम क्या बोलते हैं? मार्शल लॉ। कब? जब सेना का कानून लग जाएगा वहां पर तो वो हम क्या कहते हैं? मार्शल लॉ। अरे समझ में, इसी को बोलते हैं। इसका जिक्र कहाँ है? अनुच्छेद 34 में। तो कहेगा मार्शल लॉ का जिक्र कौन अनुच्छेद में? तो क्या बोलिएगा? अनुच्छेद 34 में। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? और एक और बात, जब आपको मार्शल लॉ लग गया यानी अनुच्छेद 34 लग गया तो बबुआ याद रखिए आपका मूल अधिकार समाप्त हो जाता है। आपका मूल अधिकार समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। मतलब कि मेरा कहने का ये है, अगर कहीं एरिया में, कुछ एरिया में जहां मार्शल लॉ लगा है और वहां आप निकल के घूमिएगा, इन्हें उन्हें जाइएगा, तो जब वहां सेना पकड़ेगा तो कहो हमारी ये मूल अधिकार है, हमें घूमने का अधिकार है। तो कहिया हुआ है तरह के मूल अधिकार में हम तरह के 34 पहले पढ़ा होता नहीं। 34 में साफ लिखा है कि जब मार्शल लॉ लग जाएगा तो बबुआ आपका मूल अधिकार क्या किया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा, माने छीन लिया जाएगा कुछ समय के लिए। समझ रहे मेरे बात को। जहां मार्शल लॉ लग गया वहां पर आपका मूल अधिकार नहीं है, आपका घूम फिर नहीं सकते हैं। समझ रहे मेरे बात को। तो मार्शल लॉ के कहानी कौन? अनुच्छेद 34 में। ठीक है। एक से खतरनाक एक होता है AFSA, AFSPA, AFSA कानून। ये तो बहुत ही खतरनाक है। AFSPA ये तो इतना खतरनाक है तो डायरेक्ट इसमें ऑर्डर है कि आप एकाउंटर कर सकते हैं, गोली मार सकते हैं। समझ रहे हैं? इसका AFSA का बात हो रहा है। तो मार्शल लॉ का कहानी कौन बबुआ? अनुच्छेद में, अनुच्छेद 34 में। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35। तो अनुच्छेद 35 क्या कहता है? ध्यान से सुनिए। आरक्षण का परीक्षण, आरक्षण का परीक्षण, आरक्षण का परीक्षण संसद करेगी। क्या करेगी? संसद करेगी। अब कहिएगा एकर मतलब क्या हुआ? ये अनुच्छेद किसका कहानी था बबुआ? 34 का। ये किसका कहानी था? 34। अब हम लोग पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 35। ठीक है। तो अनुच्छेद 35 क्या कहता है? आरक्षण का परीक्षण संसद करेगी। क्या करेगी? परीक्षण क्या करेगा? संसद करेगा। अब एकर मतलब ये हुआ, इसमें बोला है कि कुछ ऐसे मूल अधिकार जिसको लागू करने का अधिकार किसको है? संसद को। किसको है? संसद को। यानी जाति, धर्म और नौकरी है ना, जाति, धर्म और नौकरी का जो आरक्षण है अनुच्छेद 35 के तहत ये करेगा भैया? संसद करेगा। क्या करेगा? हो संसद। अरे समझ में। तो अनुच्छेद 35 में क्या बोला है? जाति हो या धर्म हो या नौकरी हो, क्या हो? नौकरी। इस सब में जो है आरक्षण का जो बात होगा अनुच्छेद 35 के तहत ये करेगा? संसद करेगा। ये करेगा? संसद। अरे समझ में। ये किसका कहानी है? अनुच्छेद 35 का। तो ये 33, 34 और क्या 35। 33 में क्या कहता है? गुप्तचर, CBI, सेना, मीडिया की शक्ति क्या है? सीमित है। यानी इन लोग को बहुत सारी ऐसी जानकारी है, हर जगह शेयर खुलासा नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 33। 34 का कहता है मार्शल लॉ, यानी मार्शल लॉ का कहानी कौन नाम है? अनुच्छेद
34 में मार्शल लॉ का मतलब जहां पर कोई काम जो है पुलिस से नहीं हो रहा है तो वहां पर सेना के कानून लगा दिया जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, मार्शल लॉ। इसमें वीवीआई है कि मार्शल लॉ अगर आपको लग जाएगा तो आपका मूल अधिकार क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। आ रहे समझ के लिए क्या किया जाएगा, छीन लिया जाएगा। ठीक है, आपको घूमना फिरना नहीं है। कब, जब अनुच्छेद 34 लग जाएगा तब। अब अनुच्छेद 35 का कहता है आरक्षण का परीक्षण के करेगा, संसद करेगा। आ रहे समझ में, मतलब इसका ये होगा कि कुछ ऐसे मूल अधिकार जिसको लागू करने का अधिकार केवल किसको है, संसद को है। ठीक है, जैसे जाति धर्म नौकरी में आरक्षण का जो बात होगा अनुच्छेद 35 के तहत क्या करेगा भैया, संसद करेगा। आ रहे समझ में, ये अनुच्छेद 33 के लेके कहाँ तक 35 तक का कहानी है। क्लियर है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। क्लियर।